आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर, इस वक्त हमारे साथ में। आरिफ साहब, ये बड़ी दुख की घड़ी है जिसमें आपसे बात करनी पड़ रही है। आपने तो सिविल एविएशन मिनिस्टर रहकर सब कुछ देखा है। क्या इंफॉर्मेशन आपके पास में है, क्या जानकारी आप बता सकते हैं हमें? रजत जी, मुझे जैसे ही पता चला, मैं पिछले उसी वक्त से मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, मैंने डीजी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, दूसरे अधिकारी, और सारी कोशिश ये है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू और रिलीफ के लिए तेजी से काम शुरू हो, और पुलिस के अधिकारी और दूसरे रिलीफ के वर्कर वो वहां पे पहुंच जाएं। लेकिन उसमें साथ साथ, हालांकि मौसम खराब है, लेकिन खुशी की बात यह है कि खुद कालीकट के नागरिक अपनी अपनी गाड़ी, बहुत बड़ी तादाद में अपनी गाड़ियां लेके मौके पे मौजूद हैं और वो वॉलंटियर कर रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑलरेडी वहां हैं। एक की ड्यूटी अस्पताल में लगाई गई है, एक की ड्यूटी एयरपोर्ट पे है, और बराबर के जिलों के जो अधिकारी हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि वो वहां पहुंच जाएं। मौसम चूंकि बहुत खराब है, इसलिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है कि जो इस काम में लग सकें, और ये काम, रेस्क्यू और रिलीफ का काम बहुत अच्छी तरह किया जा रहा है। और चीफ मिनिस्टर ने मुझे बताया कि नजदीक की जगहों पे जहां 2-3 मिनिस्टर्स थे जो उनको मालूम था, उनको भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो भी मौके पे पहुंच जाएं। जी आरिफ साहब, चूंकि 2 टुकड़े हो गए और एक हिस्सा प्लेन का ये बताया गया कि वैली में गिर गया, तो नुकसान तो काफी हुआ होगा। मेरा ख्याल है कि वो उसमें, मैं अंदाजे से कह सकता हूं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो आग नहीं लगी है प्लेन में, इसका कारण शायद वो ही है कि 2 टुकड़े होने के कारण जो बचा हुआ पेट्रोल था वो गिर गया। तो मैं उससे ये उम्मीद कर रहा हूं कि कैजुअलिटीज कम होंगी। जी, क्योंकि ये ऐसा बहुत ही कम होता है कि प्लेन क्रैश हो और आग न लगे। जी जी बिल्कुल। तो आसपास हॉस्पिटल्स वगैरह हैं इस इलाके में? नजदीक में ही है हॉस्पिटल, और जो कालीकट के डीएम हैं उनको वो पहुंच गए हैं, वो मौके पे है अस्पताल में, ताकि अगर अस्पताल में किसी चीज की कमी हो तो दूसरे अस्पतालों से मंगवाई। मैं मानता हूं कि उस मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। कालीकट में बहुत अच्छे अस्पताल हैं। जी, तो चीफ मिनिस्टर ने क्या बताया अभी तक? कुछ कैजुअलिटीज के बारे में, घायलों के बारे में? भी इसी में ही लगे हुए हैं, और मैंने उनसे ही नहीं बल्कि जो अधिकारी हैं, जैसे पुलिस के डीजी हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं, उनसे भी लगातार चर्चा है, और वो लगातार खबरें दे रहे हैं कि इतने लोग पहुंच गए हैं। रिलीफ रेस्क्यू का काम एकदम पूरे जोर से है। मौसम खराब है, और ये भी अधिकारियों ने ही मुझे बताया कि नागरिक अच्छी बड़ी तादाद में अपनी गाड़ियां लेके, उन्होंने अपने आप को एक स्वयं सेवक के तौर पे, वॉलंटियर के तौर पे उन्होंने अपनी सेवाएं दे दी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अपने आप लोग वहां पहुंचे और अपनी गाड़ियों में वो लोग जो घायल हैं उनको ले जा सकते हैं हॉस्पिटल। जी जी। और पुलिस का क्या अंदाजा है? पुलिस वाले भी अभी वो ये गिनती करने में नहीं लगे हैं। सारा ध्यान इस पे है कि जितनी नजदीक में जितनी भी फोर्स को हम मोबिलाइज कर सकें, उन्हें सबको वहां भेज दें। तो वो गिनती अभी नहीं कर रहे हैं। अभी सारा जोर इस बात पे है कि, मतलब जाहिर है ये है कि जितनों को बचाया जा सके वो बचा लिया जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस समय तो बस इसी बात की कोशिश होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स तो बाद में मिलती रहेंगे, और हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि हादसा बहुत गंभीर है, बहुत लोगों को चोट लगी है, लेकिन उस इलाके में रहने वाले लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वॉलंटियर बनकर पहुंच गए हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के।